ऋषभ के पिता एक बिजनेसमैन हैं। उनका नाम शिवराज कश्यप है। उनकी पत्नी सरला कश्यप एक कुशल गृहिणी हैं। ऋषभ की एक बहन भी है जो अभी 10वीं क्लास में है। ऋषभ बीकॉम के फाइनल ईयर में है। रिया के पिता एक फौजी हैं। उनका नाम सूरज शर्मा है। उनकी पत्नी गायत्री शर्मा एक कुशल गृहिणी है। रिया का कॉलेज शुरू होने वाला है। आज रिया बहुत खुश है क्योंकि आज उसके पापा का जन्मदिन है और उसके पापा आज घर भी आ रहे हैं छुट्टी पर। रिया की माँ आज सुबह से रसोई में काम कर रही है और रिया भी उनकी हर काम में मदद कर रही थी। रिया के पापा शाम को आने वाले थे। शाम को जब रिया के पापा आते हैं तो सब उनका जोर शोर से स्वागत करते हैं। दरअसल रिया ने अपने पापा के लिए एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखी थी जिसमें उसने अपने पापा के कुछ पुराने दोस्तों को बुलाया था। सभी को देख रिया के पापा बहुत खुश हो जाते हैं और रिया को गले लगा लेते हैं। सभी पार्टी को बहुत एंजॉय करते हैं। रिया के पापा अपने दोस्तों के साथ पुराने दिनों को याद करते हुए बहुत खुश हो जाते हैं। पार्टी खत्म होने पर सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं। रिया के पापा रिया को बुलाते हैं। रिया उनके पास जाती है। रिया के पापा, बेटा आज हम बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, हमें इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए। रिया, आपको अच्छा लगा पापा? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप और मम्मा ऐसे ही हमेशा खुश रहें। रिया की माँ, आपकी लाडली का कॉलेज शुरू होने वाला है 2 दिनों के बाद। उसके बाद भी सारी पार्टी की तैयारियां इसने खुद की, सिर्फ आपके लिए। रिया के पापा, सदा खुश रहो बेटा और अब अपना सारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में लगाना बेटा, ठीक है ना मेरी गुड़िया? रिया के पापा जब बहुत खुश होते हैं तो उसे प्यार से गुड़िया बुलाते हैं। रिया, जी पापा। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं। 2 दिन बाद रिया का पहला दिन कॉलेज में। रिया तैयार हो जाती है और जब वो नाश्ते के लिए आती है तो सबसे पहले अपने मम्मा पापा का आशीर्वाद लेती है। रिया के पापा मम्मा एक साथ, हमेशा खुश रहो बेटा। रिया के पापा, बेटा आज तुम्हारे कॉलेज का पहला दिन है। अपनी गुड़िया को हम आज कॉलेज छोड़ने जाएंगे। रिया, सच पापा? कॉलेज छोड़ने जाएंगे? रिया, सच पापा? आई एम सो हैप्पी। आपने तो मेरा पूरा दिन अच्छा बना दिया। रिया के पापा, चलो अब जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म करो, फिर हम तुम्हारे कॉलेज के लिए निकलते हैं। तुमने सारी फॉर्मेलिटीज तो पूरी कर ली है ना बेटा? रिया, जी पापा, बस आज आइडेंटिटी कार्ड लेना है लाइब्रेरी के लिए। रिया के पापा, ओके बेटा, हमें भी तुम्हारे प्रिंसिपल से मिलना था तो हम मिल लेंगे। रिया, ओके पापा। नाश्ते के बाद रिया अपने पापा के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। रिया के कॉलेज में प्रिंसिपल का ऑफिस। रिया के पापा, मे आई कम इन सर? प्रिंसिपल, मिस्टर शर्मा प्लीज कम। रिया के पापा प्रिंसिपल सर को पहले से जानते थे। रिया, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल, गुड मॉर्निंग रिया, हाउ आर यू? रिया, आई एम फाइन सर, थैंक यू। प्रिंसिपल, शर्मा जी कैसे हैं आप? रिया के पापा, हम बिल्कुल ठीक हैं प्रिंसिपल साहब। रिया, ओके पापा मैं चलती हूँ। रिया के पापा, ओके बेटा। रिया अपने क्लास में जाती है। उसके बाद कॉलेज खत्म कर वो अपने घर वापस आ जाती है। कुल मिलाकर उसका पहला दिन कॉलेज में बहुत अच्छा जाता है। रिया का कॉलेज शुरू हो गया। दूसरी तरफ ऋषभ भी रिया के कॉलेज में ही पढ़ता था, पर उनकी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि वो 3rd ईयर में था और वो कॉलेज कम ही आता था, पर जल्द ही वो मिले। कॉलेज का कोई फंक्शन था। रिया ने डिबेट में हिस्सा लिया था। वही ऋषभ और उनके फ्रेंड सीनियर होने के कारण फंक्शन को संभाल रहे थे। रिया के डिबेट कंपटीशन में रिया को फर्स्ट प्राइज मिला। उस दिन पहली बार ऋषभ ने रिया को देखा। पहली नजर में ही रिया उसे एक अच्छी और समझदार लड़की लगी। जब रिया को प्राइज मिला, ऋषभ उसके पास गया उसे बधाई देने। ऋषभ, हाय रिया, आई एम ऋषभ। रिया, हेलो ऋषभ, कांग्रेट्स। रिया, थैंक्स। उसके बाद ऋषभ चला गया। रिया को भी ऋषभ पहली नजर में काफी सुलझा हुआ लड़का लगा। कुछ दिनों के बाद ऋषभ का कॉलेज खत्म हो गया। इस बीच कई बार दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर कभी बात नहीं हुई। लेकिन जब भी दोनों की नजरें मिलती, दोनों के चेहरे पर स्माइल आ जाती थी। 1 साल बाद रिया एक बार शाम में मार्केट गई थी कुछ खरीदारी करने के लिए, और वापस आते वक्त उसे थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया क्योंकि मार्केट में उसकी बचपन की सहेली मिल गई थी। जब रिया की मम्मा ने कॉल किया तब रिया को होश आया कि वो लेट हो गई है। वापसी में उसकी स्कूटी खराब हो गई। रिया के पापा ड्यूटी में थे, इसलिए वो अपनी मम्मा को कॉल कर अपनी सिचुएशन बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि वो जल्द से जल्द आ जाएगी। रिया टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी एक बाइक उसके सामने से गुजरती है। फिर बाइक मोड़कर वापस उसके सामने खड़ी हो गई। वो ऋषभ था।
ऋषभ ने रात में रिया को अकेले परेशान खड़े देख लिया था और उसने अपनी बाइक रोकी। पहले तो रिया थोड़ी घबरा गई, पर तुरंत ही उसने खुद को संभाल लिया। पर जब उसने ऋषभ को देखा तो वह भी उसे पहचान गई। ऋषभ, हाय रिया, एनी प्रॉब्लम? रिया, हेलो ऋषभ जी, दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो गई और मैं टैक्सी का वेट कर रही थी। ऋषभ, अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है ऋषभ जी, मैं चली जाऊंगी। ऋषभ, देखो रिया, बहुत रात हो गई है और इस तरह से मैं तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकता, तो तुम चल सकती हो मेरे साथ। पर अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो कोई बात नहीं। रिया, ऋषभ जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे टैक्सी मिल जाएगी। ऋषभ, ओके रिया, पर मैं तुम्हें अकेले भी नहीं छोड़ सकता, तो मैं थोड़ी देर रुकता हूँ। अगर तुम्हें टैक्सी मिल जाती है तो तुम चले जाना, अगर नहीं तो तुम मेरे साथ चलोगी। रिया, ओके। रिया ने ऋषभ के व्यवहार में बहुत अपनापन महसूस किया, पर उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। जब बहुत देर तक टैक्सी नहीं आई तो भी ऋषभ वेट ही कर रहा था। और फिर जब रिया की मम्मा का कॉल आया तो रिया ने फोन उठाया। रिया की मम्मा, रिया बेटा कहाँ हो? रिया, बस मम्मा 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। रिया के फोन रखते ही उसने ऋषभ की ओर देखा, वो बस उसे ही देख रहा था। ऋषभ, रिया बचपना छोड़ो और आओ बैठो बाइक में, भरोसा करो मैं तुम्हें सेफली पहुंचा दूंगा। रिया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो आकर बाइक में बैठ गई। ऋषभ ने रिया के घर का पता पूछा और बाइक उसके घर की तरफ मोड़ दी। रास्ते में ऋषभ ने रिया से बिल्कुल बात नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये समझ आ गया था कि रिया अनकंफर्टेबल फील कर रही है, पर वो उसे अकेला भी नहीं छोड़ सकता था। ऋषभ ने रिया के घर के बाहर बाइक रोकी। रिया बाइक से उतर गई। ऋषभ, ओके रिया, बाय। रिया, थैंक यू ऋषभ जी, मेरी मदद करने के लिए, और सॉरी क्योंकि मैंने पहले आप पर भरोसा नहीं किया। ऋषभ, इट्स ओके। रिया, कोई बात नहीं। रिया, बाय ऋषभ जी। ऋषभ, बाय रिया। रिया अपने घर के अंदर चली जाती है और ऋषभ अपने घर चला जाता है। रिया जैसे ही घर के अंदर आती है, उसकी मम्मा उसे गले लगाकर रोने लगती हैं। रिया की मम्मा, रिया तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हम कितना परेशान हो गए थे बेटा। रिया, आई एम सॉरी मम्मा, आप शांत हो जाइए मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरअसल मेरी स्कूटी खराब हो गई थी और इसलिए लेट हो गई। फिर रिया अपनी मम्मा को सारी बात बता देती है, ऋषभ के बारे में भी। ऋषभ की मम्मा ऋषभ को नहीं जानती थी। ऋषभ की मम्मा, ये ऋषभ कौन है रिया? रिया, मम्मा वो ऋषभ जी कॉलेज में मेरे सीनियर थे। रिया की मम्मा, अच्छा बेटा, अगर उन्होंने तुम्हारी मदद की तो तुमने उसे घर क्यों नहीं बुलाया? रिया, मम्मा वो उस समय मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। रिया की मम्मा, कोई बात नहीं बेटा, अगली बार ध्यान रखना, अब आराम करो बेटा, तुम थक गई होगी। रिया, ओके, गुड नाइट मम्मा। रिया की मम्मा, गुड नाइट बेटा। रिया अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी, पर उसे बार बार ऋषभ का ख्याल आ रहा था। थोड़ी देर बाद उसे थकान के कारण उसे नींद आ गई। ऋषभ भी अपने घर आ गया। दरवाजा उसकी बहन अनु ने खोला। अनु, भाई आज बहुत देर हो गई। ऋषभ, हाँ अनु, कुछ काम आ गया था। ऋषभ अपने कमरे में बैठा है। उसे बार बार रिया का मासूम चेहरा याद आ रहा था। उसे रिया की बातें याद आ रही थी। वो रिया को याद कर मुस्कुराने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे भी नींद आ गई। कुछ दिनों के बाद ऋषभ अनु के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए जाता है और रिया भी वहाँ होती है। रिया कोई ड्रेस देख रही होती है कि ऋषभ और अनु उसी शॉप में आते हैं। ऋषभ जैसे ही रिया को देखता है वो मुस्कुराने लगता है। अनु ये देख लेती है। अनु, क्या बात है भाई, आप मुस्कुरा रहे हैं? पहले तो आप आ नहीं रहे थे, मम्मा ने कहा तो ही आप मुझे लेकर आए हो, और अभी आपके मुस्कुराने की वजह मुझे समझ नहीं आई। ऋषभ, तू अपना दिमाग कम चला और जा शॉपिंग कर। अनु, पर भाई। ऋषभ, अनु मैंने कहा ना जाओ, और जो भी पसंद आए ले लेना। ओके अनु, ओके भाई। अनु चली जाती है और ऋषभ वहीं खड़े खड़े रिया को देखने लगता है। रिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। रिया जैसे ही ड्रेस लेके निकल रही थी, उसकी नजर ऋषभ से मिली। रिया ऋषभ के पास आ गई। ऋषभ का दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। रिया, हेलो ऋषभ जी। ऋषभ अभी भी रिया को एक टक देख रहा था। उसे रिया की आवाज सुनाई ही नहीं दी। रिया ऋषभ के आगे हाथ हिलाकर, ऋषभ जी आप ठीक तो हैं? ऋषभ को तब होश आता है कि रिया सामने खड़ी है। ऋषभ, हाय रिया, कैसी हो तुम? रिया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पर आप कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। ऋषभ,
मुझे मुझे क्या हुआ है? कुछ भी तो नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया, ओके ऋषभ जी, आप भी यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं? ऋषभ, नहीं वो। ऋषभ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनु आ गई। अनु, ये मेरे साथ आए हैं। पर भाई ये कौन है? ऋषभ, अनु ये रिया है, कॉलेज में मेरी जूनियर थी। और रिया, ये मेरी छोटी बहन है अनु। रिया, हाय अनु। अनु, हेलो। अनु आगे कुछ बोलती उससे पहले ही दुकानदार ने उसे बुला लिया उसकी ड्रेस दिखाने के लिए। अनु, भाई मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ऋषभ, हम। रिया, ऋषभ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऋषभ, क्या बात है रिया? रिया, वो मैं कह रही थी कि थैंक्स। ऋषभ, थैंक्स पर किस लिए? रिया, उस दिन आपने मेरी मदद की, अगर उस दिन आप नहीं आते तो पता नहीं मैं घर कैसे जाती। ऋषभ, क्या रिया तुम भी? मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया, मैंने जो भी किया वो मेरा फर्ज था। वैसे भी तुमने मुझे उस दिन थैंक्स कहा तो था, फिर आज क्यों? रिया, अपना हाथ आगे करते हुए, फ्रेंड्स। ऋषभ, क्या मतलब? रिया, क्या आप मेरे फ्रेंड बनेंगे? ऋषभ, जरूर। ये कहते ही ऋषभ रिया से हाथ मिलाता है। ऋषभ, आइसक्रीम खाओगी? रिया, क्या? ऋषभ, अरे आज एक नई फ्रेंड बनाई है मैंने, तो आइसक्रीम नहीं खाओगी अपने इस फ्रेंड के साथ? रिया, हाँ जरूर। ऋषभ जी, आप अनु को भी बुला लीजिए। ऋषभ, वो सब तो ठीक है, पर अब तो हम फ्रेंड्स हैं, राइट? रिया अपना सर हाँ में हिला देती है। ऋषभ, फिर मुझे सिर्फ ऋषभ ही कहो, मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे ऋषभ ही कहते हैं। रिया, ओके ऋषभ जी। ऋषभ, फिर से। रिया, सॉरी ऋषभ। ऋषभ, थैंक्स बेटर। अनु वापस आती है तो ऋषभ उससे आइसक्रीम के लिए पूछता है। अनु मान जाती है और फिर तीनों आइसक्रीम पार्लर की तरफ चले जाते हैं। सब आइसक्रीम खाते हैं, साथ में थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। मॉल से बाहर आने के बाद ऋषभ रिया से, घर कैसे जाओगी तुम? रिया, वो मेरी स्कूटी है पार्किंग पर, आप फिक्र मत कीजिए। ऋषभ, ओके रिया, बाय। रिया, अनु और ऋषभ दोनों को बाय बोलकर चली जाती है। ऋषभ अनु से वेट करने का बोलकर बाइक लेने चला जाता है। वहीं रिया उसे पार्किंग में दिखती है, वह उसके पास चला जाता है। ऋषभ, रिया। रिया, ऋषभ आप यहाँ? ऋषभ, हाँ वो मैं बाइक लेने आया था और तुमसे भी कुछ कहना था। रिया, जी बोलिए। ऋषभ, वो मैं कह रहा था कि वो। रिया, क्या बात है ऋषभ? ऋषभ, मैं ये कह रहा था कि उस दिन तुम्हारी स्कूटी खराब हो गई थी, तो आज भी मेरा मतलब ये है कि तुम सेफली घर पहुंच जाओगी ना? रिया, हाँ बिल्कुल, आज मेरी स्कूटी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। इतना बोलते ही रिया हंसने लगती है और ऋषभ उसे देखता ही रह जाता है। रिया, अब मैं चलती हूँ ऋषभ। ऋषभ, रिया ये मेरा मोबाइल नंबर है, जब भी इस दोस्त की याद आए तो मुझे कॉल कर सकती हो। रिया, ओके ऋषभ एंड थैंक्स। ऋषभ, ओके अब तुम जाओ, अनु भी मेरा वेट कर रही होगी। रिया, ओके बाय। ऋषभ, बाय। रिया अपने घर आ जाती है और ऋषभ भी अनु के साथ घर वापस आ जाता है। घर आते ही ऋषभ अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसे बार बार रिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा, उसकी बातें सब याद आ रही थी। इधर रिया का हाल भी कुछ ऐसा ही था। रिया अपने हाथ में ऋषभ का नंबर लेकर सोचती है कि ऋषभ को कॉल करे या नहीं। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है और जब उसकी मम्मा आती है तो देखती है कि रिया सो रही है। रिया की मम्मा उसके सिर को सहलाती हैं और फिर वहां से चली जाती हैं। अगली सुबह रिया की नींद जल्दी नहीं खुलती। उसकी मम्मा उसे जगाने आती हैं। रिया की मम्मा, रिया उठो बेटा, देखो सुबह हो गई है। रिया, बस 5 मिनट मम्मा। रिया की मम्मा, बेटा उठो भी, तुम तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती, तबीयत तो ठीक है ना बेटा? रिया उठते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मम्मा, बस नींद नहीं खुली। रिया की मम्मा, गुड मॉर्निंग बेटा, अब तुम जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हारे मनपसंद आलू के पराठे बनाए हैं। रिया, वाओ मम्मा, लव यू सो सो मच। रिया की मम्मा, बस कर, अब जाकर फ्रेश होकर जल्दी से आ जा। रिया, ओके मम्मा। रिया नाश्ते के टेबल पर, मम्मा पापा कब आ रहे हैं? रिया की मम्मा, पता नहीं बेटा, उनसे बात नहीं हुई कुछ दिनों से। रिया, मम्मा आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पापा जैसे ही फ्री होंगे, आई नो कि आपको जरूर कॉल करेंगे, सो डोंट वरी मम्मा। रिया की मम्मा, हम। परेशान तो रिया भी थी, पर वो अपनी मम्मा के सामने दिखाना नहीं चाहती थी। रिया नाश्ते के बाद कॉलेज के लिए निकल गई। इस परेशानी में वह ऋषभ को कॉल करना भूल गई। कुछ दिनों के बाद रिया की मम्मा को रिया के पापा का कॉल आया। रिया उस वक्त घर पर ही थी। उसने भी पापा से बात की। अब वो खुश थी, कारण उसके पापा से उसकी बात हुई थी और उसके पापा ने उसे बताया कि वो कुछ दिनों से आने वाले हैं।
पर ये उसकी मम्मा के लिए सरप्राइज था, इसलिए रिया ने अपनी मम्मा से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों के बाद रिया के पापा वापस आ रहे थे। उन्होंने रिया को मना कर दिया था कि वो उन्हें लेने स्टेशन ना आए, वो खुद ही टैक्सी कर आ जाएंगे। सूरज जी, रिया के पापा आज बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों के बाद अपनी फैमिली से मिलने आने वाले हैं और आज उनकी शादी की सालगिरह भी थी, इसलिए वो कोई गिफ्ट भी लेना चाहते थे अपनी पत्नी के लिए। उन्होंने टैक्सी एक गिफ्ट शॉप पर रुकवाई और शॉप में चले गए। बहुत देर के बाद उन्हें एक गिफ्ट पसंद आया तो उन्होंने उसे पैक करवा दिया। उसके बाद जैसे ही वो गिफ्ट लेकर बाहर आए, अचानक एक बाइक वाले का बैलेंस बिगड़ा और वो उनके बिल्कुल पास से गुजरा, जिसे वो संभाल नहीं पाए और जमीन पर जा गिरे। उन्हें काफी चोट लगी। वो उठने की कोशिश कर रहे थे पर उठ नहीं पा रहे थे। तभी सब लोग उनके आसपास खड़े हो गए। उनमें से दो हाथ आगे आए जिसने उन्हें सहारा देकर उठाया। वो और कोई नहीं, ऋषभ था। ऋषभ, अंकल आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? सूरज जी, थैंक्स बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। सूरज जी जैसे ही आगे बढ़ने लगे, उनके पैर में जोर का दर्द हुआ। शायद अचानक से गिरने से उनके पैर में मोच आ गई थी। ऋषभ, अंकल आप ठीक नहीं हैं, आप प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। सूरज जी, अरे नहीं बेटा, हम फौजी आदमी हैं, इतने से दर्द से कुछ नहीं होता। ऋषभ, आपने बेटा कहा है ना, तो मेरी बात मानिए और हॉस्पिटल चलिए। सूरज जी, ओके बेटा, पर उससे पहले मुझे घर पर बताना होगा क्योंकि सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ऋषभ, जी अंकल। ऋषभ टैक्सी रुकवाता है और सहारा देकर सूरज जी को टैक्सी की पिछली सीट पर बैठाता है और खुद आगे बैठ जाता है। सूरज जी रिया को कॉल करते हैं कि उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी। वो एक्सीडेंट के बारे में रिया को कुछ नहीं बताते क्योंकि वो जानते थे कि रिया बहुत परेशान हो जाती और सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती। हॉस्पिटल में डॉक्टर ऋषभ को बताते हैं कि सूरज जी के पैर में थोड़ा स्प्रेन है, कोई सीरियस बात नहीं है। इतना सुनते ही सूरज जी ऋषभ से कहते हैं कि हम तो पहले ही कह रहे थे पर तुमने ही नहीं सुना। डॉक्टर, आप बहुत लकी हो सर, जो आपका बेटा आपका इतना ख्याल रखता है। सूरज जी, डॉक्टर बिल्कुल सही कहा आपने, हम बहुत खुशनसीब होते अगर ये हमारे बेटे होते, पर ये हमारे बेटे नहीं हैं। हमारा जब एक्सीडेंट हुआ तो ये वहीं थे और हमारे मना करने के बाद भी हमें आपके पास ले आए। ऋषभ, अंकल ये तो मेरा फर्ज था। डॉक्टर, वेल डन बेटा, अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। पर सूरज जी, आप कुछ दिन तक आपके पैर पर ज्यादा भार मत दीजिएगा। जी ओके डॉक्टर। सूरज हॉस्पिटल के बाहर, सूरज जी थैंक्स बेटा, तुमने बहुत मदद की हमारी, अब तुम घर जाओ, हम खुद ही घर चले जाएंगे। ऋषभ, अंकल मैंने कुछ नहीं किया और वैसे भी आप लोग जो देश के लिए कर रहे हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। सूरज जी, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। ऋषभ, ऋषभ कश्यप। सूरज जी, तो ऋषभ क्या कर रहे हो अभी? ऋषभ, कॉलेज के बाद पापा के बिजनेस को बढ़ाने में ही उनका साथ दे रहा हूँ। सूरज, ओके बेटा, अब मैं चलता हूँ। ऋषभ, अंकल मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, वैसे भी डॉक्टर ने मना किया है आपको पैर पर ज्यादा भार देने के लिए। सूरज जी, तुम तो मेरी बेटी की तरह हो, बिल्कुल जिद्दी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। ऋषभ और सूरज जी टैक्सी में बैठ जाते हैं। जैसे ही टैक्सी घर के पास आकर रुकती है, ऋषभ के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो रिया के घर के सामने खड़ा था। वह सूरज जी को सहारा देकर गाड़ी से उतरता है। ऋषभ, ओके अंकल, अब मैं चलता हूँ। ऋषभ मन ही मन सोच रहा होता है, काश वो रिया से एक बार मिल ले। सूरज जी, ऋषभ तुमने हमारी इतनी बड़ी मदद की तो हम तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, तुम अंदर चलो हमारे साथ। ऋषभ को तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई हो, वो जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देता है। ऋषभ और सूरज जी दरवाजे के पास जाकर बेल बजाते हैं। दरवाजा रिया ने ही खोला। वो जैसे ही अपने पापा को देखती है बहुत खुश हो जाती है। रिया, पापा आपको इतनी देर कैसे हो गई? आपको पता है मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सूरज जी, बस कर मेरी गुड़िया, अब आ गया हूँ ना। अब तक रिया ने ऋषभ को नहीं देखा था, पर जैसे ही उसकी नजर ऋषभ पर पड़ती वो हैरान हो जाती है। रिया ऋषभ को देखकर आप रिया कुछ आगे कहती उससे पहले ही सूरज जी ने कहा, बेटा ये ऋषभ है, आज इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की। ये कहते हुए सूरज जी ऋषभ के साथ घर के अंदर आ जाते हैं। रिया की मम्मा रिया के पापा को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो उनसे बात करने लगती हैं। इधर ऋषभ और रिया एक दूसरे को देख रहे थे। रिया अभी भी यही सोच रही थी कि ऋषभ उसके पापा के साथ कैसे। सूरज जी,
ऋषभ तुम थोड़ी देर बैठो, हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। ऋषभ ओके अंकल। सूरज जी अपने कमरे में चले जाते हैं। रिया की मम्मा भी उनके साथ जाती हैं। इधर रिया और ऋषभ अकेले थे। ऋषभ रिया कैसी हो तुम? रिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऋषभ आप कैसे हैं? ऋषभ बिल्कुल फिट एंड फाइन। रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। रिया जी कहिए। तभी सूरज जी आ जाते हैं। सूरज जी गायत्री जी रिया की मम्मा, इनसे मिलिए, ये है ऋषभ, बहुत ही प्यारा बच्चा है, इसने आज हमारी बहुत मदद की। गायत्री जी वो कैसे? सूरज जी सभी को एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं कि कैसे वो गिरे और कैसे ऋषभ ने उनकी हेल्प की। गायत्री जी ऋषभ से तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ऋषभ ये तो मेरा फर्ज था आंटी। गायत्री जी रिया बेटा सबके लिए चाय बना दो। रिया किचन में चली जाती है और चाय चढ़ा देती है। रिया ऋषभ के बारे में सोच रही थी कि कितना अच्छा लड़का है ऋषभ, उससे पहले मेरी मदद की और आज पापा की। रिया ऋषभ के बारे में सोचकर मुस्कुरा रही होती है। तभी गायत्री जी भी वहां आ जाती हैं। गायत्री जी रिया क्या कर रही हो बेटा? अभी चाय उफन जाती। रिया सॉरी मम्मा, वो मेरा ध्यान नहीं रहा। गायत्री जी कोई बात नहीं बेटा, तुम खाने के लिए कुछ निकालो, मैं चाय देखती हूँ। रिया मम्मा मुझे आपको कुछ बताना था। गायत्री जी अभी नहीं बेटा, वो ऋषभ और तुम्हारे पापा वेट कर रहे हैं चाय के लिए। तो रिया मम्मा पहले सुनो तो। गायत्री जी अच्छा बोल। रिया मम्मा उस दिन जब मेरी स्कूटी खराब हो गई थी और मैं लेट घर आई थी। गायत्री जी हाँ बेटा, तुम्हारे कॉलेज के किसी सीनियर ने तुम्हारी मदद की थी, क्या नाम बताया था तुमने उसका? रिया ऋषभ। मम्मा ये वही ऋषभ है जिसने उस दिन मेरी हेल्प की और आज पापा की। गायत्री जी तुमने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? रिया ओके कोई बात नहीं, आप चलो पापा वेट कर रहे होंगे। रिया जी मम्मा। गायत्री जी ऋषभ के पास बैठते हुए, ऋषभ बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बेटा, तुमने उस रात रिया की मदद की और आज रिया के पापा की। सूरज जी ये आप किस बारे में बात कर रही हैं? गायत्री जी ऋषभ ने रिया की मदद की, कब कैसे? रिया मैं बताती हूँ पापा। रिया उस रात की सारी बात अपने पापा को बताती है। सूरज जी बहुत खुश होते हैं ये जानकर। सूरज जी ऋषभ तुम सच में बहुत अच्छे हो, तुम्हारे माता पिता को गर्व होता होगा तुम पर। ऋषभ मैंने जो भी किया अंकल, ये तो मेरा फर्ज था। सब थोड़ी देर इसी तरह बात करते हैं। सूरज जी ऋषभ से दोबारा घर आने को कहते हैं। ऋषभ जाने लगता है तो रिया बाहर तक उसे छोड़ने आती है। रिया थैंक यू ऋषभ। ऋषभ अरे रिया बस करो यार, और कितनी बार थैंक्स कहोगी? ऋषभ की बात सुनकर रिया हंसने लगती है। ऋषभ ओके बाय। रिया ऋषभ आप मुझसे कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त? ऋषभ हाँ मैं ये कह रहा था कि तुमने कॉल नहीं किया, वो मैंने उस दिन बहुत वेट किया था तुम्हारे कॉल का। रिया वो मुझे ध्यान नहीं रहा, सॉरी। ऋषभ अरे नहीं, वो तो मैं थोड़ा परेशान हो गया था ये सोचकर कि तुम घर सेफली पहुंच गई या नहीं। रिया हम। ऋषभ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे, इसीलिए वो रिया को बाय बोलकर निकल गया। वो सोच रहा था कि कहीं रिया उसकी बातों का बुरा ना मान जाए। वो यही सोच रहा था कि रिया क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। अब वो थोड़ा परेशान हो गया। ये सोचते सोचते वो अपने घर चला गया। ऋषभ का घर। सरला जी ऋषभ की माँ। आ गया ऋषु, तू जल्दी से फ्रेश होकर आ जा, तेरे पापा भी आने वाले होंगे, मैं खाना परोसती हूँ। तभी ऋषभ के पापा भी आ जाते हैं। शिवराज जी ऋषभ के पापा, क्या बात है ऋषु, तुम्हें वर्मा जी से मिलने भेजा था पर तुम गए नहीं, वो इंतजार कर रहे थे तुम्हारा साइड पर। फिर उन्होंने तुम्हें कॉल भी किया, तुमने फोन भी नहीं उठाया, तो उन्होंने मुझे कॉल किया। ऋषभ को अब याद आता है कि वो किसी काम से निकल गया था और अचानक से रिया के पापा से मिला और उसने फिर अपने पापा को सारी बात बताई, सिवाय इसके कि वो रिया को पहले से जानता है। शिवराज जी अरे वाह बेटा, बहुत अच्छा काम किया आज तुमने, बस आगे से फोन उठाया करो बेटा, हम भी परेशान हो गए थे। ऋषभ जी पापा। उसी रात ऋषभ रिया के बारे में सोच रहा था, तभी उसका फोन बजता है। ऋषभ देखता है किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। ऋषभ फोन पर हेलो रिया। हेलो ऋषभ। ऋषभ जी आप कौन? रिया मैं रिया बोल रही हूँ। ये सुनकर ऋषभ का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिया ने उसे कॉल किया। रिया हेलो ऋषभ, आपको आवाज आ रही है मेरी? ऋषभ हाँ रिया। रिया कैसे हैं आप? ऋषभ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो और अंकल कैसे हैं अब? रिया मैं ठीक हूँ और पापा भी बिल्कुल ठीक हैं, अभी आराम कर रहे हैं। ऋषभ को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि रिया ने उसे कॉल किया है, वो तो जैसे उसकी आवाज में खो गया था। जब ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया तो रिया ने फिर पूछा, ऋषभ आप ठीक तो है ना? ऋषभ हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रिया आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
ऋषभ, दोस्त हो तुम मेरी, और दोस्त डिस्टर्ब नहीं करते। रिया, आप कुछ पूछना चाहते थे। ऋषभ, कब? रिया, आप जब घर आए थे तो आपने ही तो कहा था। ऋषभ, ओ हाँ, वो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। रिया, पर क्या? ऋषभ, क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ? रिया, क्या मतलब? आज ही तो हम मिले थे, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऋषभ, देखो रिया, मुझे गलत मत समझना, मैं बस अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता था और कुछ नहीं। रिया, ऋषभ जी, मैं आपसे कुछ दिनों के बाद मिल सकती हूँ। दरअसल मेरे एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो मैं बस पढ़ाई पर अपना ध्यान लगाना चाहती हूँ। ऋषभ, बिल्कुल रिया, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, वो अभी बहुत जरूरी है, और वैसे भी हम दोस्त हैं तो कभी भी मिल सकते हैं, राइट? रिया मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल। ऋषभ, ओके रिया, अब तुम भी आराम करो। ओके बाय। रिया, हम बाय। ऋषभ, गुड नाइट रिया। रिया, गुड नाइट ऋषभ। कॉल कट चुका था, पर अब भी दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। ऋषभ आज बहुत खुश था। उसे अब कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि उसे प्यार होने लगा है, पर रिया के मन में क्या है ये जाने बिना वो उसे कुछ नहीं कहना चाहता था। इधर रिया को भी बार बार ऋषभ का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऋषभ क्यों बार बार याद आ रहा था। एक दूसरे के बारे में सोचते हुए दोनों नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह से फिर ऋषभ अपने काम में और रिया अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। ऋषभ को हमेशा रिया की याद आती, पर उसे डिस्टर्ब करना सही नहीं लगता, तो उसने कॉल नहीं किया, पर हर पल उसे ही याद करता था। रिया को भी हर पल ऋषभ की याद आती थी, पर वो इस समय अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाना चाहती थी। 2 महीने बाद रिया का घर। गायत्री जी, रिया बेटा, तेरी बुआ का कॉल आया था बेटा, वो तुझे कुछ टाइम के लिए अपने पास बुला रही हैं। वो क्या है, तेरे फूफा जी किसी काम से शहर से बाहर जा रहे हैं, और रोहन, रिया के बुआ का बेटा, भी तो अपने आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया, वरना वो तुझे कभी नहीं बुलाती। तुझे तो पता ही है कि तेरी बुआ को अकेले घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। रिया, तो मम्मा आप उन्हें ही बुला लो, वैसे भी पापा भी तो घर पर नहीं है, और बुआ भी तो इसी शहर में है। गायत्री जी, मैंने भी यही कहा था बेटा, पर। रिया, पर क्या मम्मा? गायत्री जी, रिया वो क्या है ना कि बुआ को अकेले कहीं आने जाने की आदत नहीं है, तो तू चली जाएगी उन्हें लेने। रिया, क्या मम्मा आप भी ना, बातों को कितना घुमाते हो, मैं चली जाती हूँ, ओके। गायत्री जी, बेटा तू अभी निकल जा, शाम तक वापस आ जाना अपनी बुआ को लेकर, ठीक है ना बेटा? रिया, जी मम्मा। रिया अपनी बुआ के घर टैक्सी से जाती है। टैक्सी से उतरकर रिया जैसे ही जाने लगती है, उसे ऋषभ की आवाज सुनाई देती है। ऋषभ, रिया। रिया, ऋषभ आप यहाँ कैसे? ऋषभ, मेरा घर यही है, पर तुम यहाँ कैसे? रिया, मेरी बुआ रहती हैं यहीं। ऋषभ, अच्छा रिया, तुम्हारे एग्जाम कैसे हुए? रिया, बहुत अच्छा, अब तो रिजल्ट आने पर पता चलेगा। ऋषभ, तुम तो हमेशा से ही काफी इंटेलिजेंट हो, मुझे आज भी याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार डिबेट कंपटीशन में देखा था, तुमने क्या तर्क दिए थे, और तभी तुम्हें फर्स्ट प्राइज भी मिला था। रिया, थैंक यू ऋषभ। ऋषभ, तुमने मुझे कॉल नहीं किया। रिया, वो मैं। ऋषभ, कोई बात नहीं, शायद मैं तुम्हें ज्यादा ही परेशान कर रहा हूँ, सॉरी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। सॉरी, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो। ये कहकर ऋषभ जाने लगा, पर रिया की आवाज सुन रुक गया। रिया, ऋषभ ऐसी कोई बात नहीं है, आपने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, वो तो मैंने ऐसे कभी किसी लड़के से बात नहीं की और न ही कॉल किया, तो मैं ही असहज महसूस कर रही थी। ऋषभ, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो रिया? रिया, जानती हूँ। ऋषभ, मतलब रिया। ऋषभ, थैंक्स मुझे समझने के लिए। ऋषभ, रिया यहाँ पास ही में एक कॉफी हाउस है, अगर तुम्हें सही लगे तो। ऋषभ अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर ऋषभ बहुत खुश हो गया। ऋषभ, तो चलें? रिया, हम कॉफी हाउस। ऋषभ और रिया आमने सामने बैठे, तभी वेटर आ गया। ऋषभ, क्या लोगी? रिया, ब्लैक कॉफी। ऋषभ वेटर से, 2 ब्लैक कॉफी। वेटर चला गया। ऋषभ, कुछ पूछूं तुमसे तो बताओगी? रिया, हम। ऋषभ, जब तुमने किसी लड़के से बात नहीं की, तो उस दिन अचानक से कैसे मेरी तरफ फ्रेंडशिप के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया? रिया, पता नहीं क्यों लगा कि आप एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं और आप पर भरोसा कर सकती हूँ, इसीलिए। ऋषभ, थैंक्स रिया, तुम्हें पता है मैं कब से सोच रहा था कि तुमसे बात करूं, तुमसे फ्रेंडशिप के लिए पूछूं, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। रिया, कब से मतलब? ऋषभ, कॉलेज टाइम से। रिया ऋषभ की यह बात सुनकर हंसने लगी। वेटर कॉफी रखकर चला गया और दोनों कॉफी पीने लगे। रिया, ओके ऋषभ, अब मुझे चलना चाहिए, बुआ जी वेट कर रही होंगी। ऋषभ,
ओके। रिया वहां से चली गई और उसे जाते हुए वह तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। ऋषभ भी अपने घर वापस आ गया। रिया अपनी बुआ के साथ अपने घर वापस आ गई। सब रात का खाना खाकर आराम करने अपने कमरे में चले गए। रिया बहुत थक गई थी। उसे सौरभ की बातें याद आ रही थी। सौरभ को याद करते हुए जल्दी ही सो गई। इधर सौरभ की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे बार बार रिया का ख्याल आ रहा था। उसे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि रिया उस पर भरोसा करती है। उसके लिए इतना ही काफी था। अगले दिन ऋषभ ने सुबह रिया को मैसेज किया, ऋषभ गुड मॉर्निंग। उसके बाद जब रिया ने थोड़ी देर तक मैसेज सीन नहीं किया तो वो फ्रेश होने चला गया। उसके बाद वो तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया और काम में बिजी हो गया। रिया जब सुबह उठी तो उसने अपना मोबाइल चेक किया पर उसका मोबाइल ऑफ हो गया था। रिया ओ शिट, मैं फोन चार्ज करना तो भूल ही गई। रिया अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर नहाने चली गई। उसके बाद वो तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई। उसने मैसेज पर ध्यान ही नहीं दिया। ऋषभ जब लंच टाइम में फ्री हुआ तो उसे रिया का ख्याल आया। उसने मैसेज चेक किया पर रिया ने तो मैसेज सीन भी नहीं किया था। ऋषभ उदास हो गया। उसके बाद वो लंच कर वापस अपने काम में लग गया। रिया कॉलेज से वापस आई और लंच कर अपने रूम में चली गई। रिया ने जैसे ही अपना नेट ऑन किया उसे ऋषभ का मैसेज दिखा। रिया ने जल्दी से मैसेज ओपन किया। रिया ने मैसेज पढ़ा। वो अब थोड़ा उदास हो गई क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर पाई थी। उसने तुरंत ऋषभ को मैसेज किया, रिया गुड इवनिंग ऋषभ, सॉरी वो सुबह रिप्लाई नहीं कर पाई। रिया ने ऋषभ को मैसेज भेजा और उसके मैसेज का वेट करने लगी। थोड़ी देर बाद वो थक कर सो गई। इधर ऋषभ अपने काम में व्यस्त था। जब रिया की नींद खुली तो उसने दोबारा मैसेज चेक किया तो ऋषभ ने सीन नहीं किया था। उसकी मम्मा उसे बुला रही थी तो वो मोबाइल कमरे में छोड़कर चली गई। ऋषभ ऑफिस से घर आया। वो बहुत थक चुका था इसलिए डिनर कर अपने रूम में चला गया। तभी उसके किसी क्लाइंट का कॉल आया और उसे कुछ मेल भेजना था। वह अपने मोबाइल से ईमेल भेजने लगा। तभी रिया का मैसेज भी दिखा। उसने तुरंत मैसेज ओपन किया और पढ़ा। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसकी दिन भर की थकान दूर हो गई। तभी उसने देखा कि रिया भी ऑनलाइन थी। उसने तुरंत मैसेज किया, ऋषभ हाय। रिया ने जब ऋषभ का मैसेज देखा तो रिप्लाई किया, रिया हेलो। ऋषभ तुमने डिनर किया? रिया हाँ, और आपने? ऋषभ हाँ अभी जस्ट। तभी ऋषभ का मोबाइल बजने लगा। उसने देखा कि उसी क्लाइंट का कॉल था जिसने उसे थोड़ी देर पहले कॉल किया था। उसे अचानक याद आया कि उसे मेल करना था। उसने फटाफट मेल भेजा और फिर रिया को मैसेज किया, ऋषभ सॉरी वो ऑफिस में बहुत काम था तो तुम्हारा मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया। रिया कोई बात नहीं। ऋषभ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? रिया गुड। ऋषभ घर में सब कैसे हैं तुम्हारे? रिया सब ठीक हैं। आपने अपनी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बताया। ऋषभ तुमने पूछा ही नहीं। रिया अब पूछ रही हूँ। ऋषभ बताता हूँ। ऋषभ ने अपनी फैमिली के बारे में रिया को सब कुछ बताया और कुछ देर इसी तरह चैट करने के बाद दोनों बाय बोलकर सोने चले गए। कुछ दिनों तक इसी तरह दोनों मैसेज और कॉल के जरिए कभी कभी बात करते, बहुत कुछ जानने लगे थे एक दूसरे के बारे में। एक दिन जब ऋषभ ऑफिस से वापस आ रहा था तो उसकी बाइक के सामने एक पप्पी आ गया। उसे बचाने के चक्कर में ऋषभ गिर गया और उसका मोबाइल पता नहीं कहाँ गिर गया। उसने बहुत खोजा पर मोबाइल नहीं मिला। बहुत दुखी मन से घर आ गया। उसे ज्यादा दुख इस बात का था कि वो रिया से बात नहीं कर पाएगा क्योंकि अगले दिन उसे अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना था। वह बाहर चला गया पर उसे रिया की बहुत याद आती थी। उसने सोच लिया था कि जब वो वापस आएगा तो रिया के घर चला जाएगा और उसे बता देगा कि वो उसके लिए क्या फील करने लगा है। ये सोचकर ही वो खुश हो जाता। फिर सोचता कि रिया क्या जवाब देगी। ऋषभ को कम से कम 1 महीने से ज्यादा का समय लग गया। जब वो वापस आया तो अगले ही दिन वो रिया के घर गया पर रिया का घर बंद था। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कि शायद कहीं बाहर गए हों। ऋषभ कुछ दिनों के बाद फिर जब आया तो भी घर बंद था। अब उसे कुछ शक होने लगा। उसने जब आसपास के लोगों से पता किया तो उसका दिल बैठ गया। रिया और उसकी फैमिली इस शहर को छोड़कर चले गए थे। इससे ज्यादा ऋषभ को कुछ भी पता नहीं चला। वो वापस अपने घर आ गया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। ऋषभ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो सोच ही नहीं पाया कि ऐसा कुछ होगा। वो तो बहुत खुश था कि वो अपने प्यार का इजहार रिया से कर देगा। ऋषभ अपने आप को कोस रहा था कि क्यों उसने पहले रिया को नहीं बताया,
क्यों उस दिन जब वो अपनी बुआ के घर आई थी तो उसकी बुआ का पता नहीं पूछा? अगर उसने पूछा होता तो उसकी बुआ से पता कर पाता कि वो कहाँ है। और क्यों उसने रिया का नंबर कहीं और लिखकर नहीं रखा? वो लगातार खुद को दोष दिए जा रहा था। रोते रोते वो थोड़ी देर में सो गया। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुली, फिर उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसकी माँ उसे बुला रही थी, पर उसने ध्यान नहीं दिया। जब उसकी माँ कमरे में आई, सौरभ के कमरे का दरवाजा लॉक था। इससे पहले कभी वह दरवाजा लॉक नहीं करता था। जब उसकी माँ ने उसे फिर से आवाज दी, तब उसे होश आया। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और दरवाजा खोला। सरला, रिसु क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? ऋषभ, हाँ माँ, मुझे क्या होगा? सरला, कब से आवाज दे रही हूँ बेटा। तेरे पापा का कॉल आया था, तू उनका फोन नहीं उठा रहा था तो उन्होंने मुझे कॉल किया। ऋषभ, माँ वो मैं सो गया था। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। सरला, पर कहाँ? ऋषभ, ऑफिस कुछ काम है। और हाँ, मैं पापा से बात कर लेता हूँ। ऋषभ ऑफिस के लिए निकल गया। रास्ते में वो सोचने लगा कि वह ऐसे हिम्मत नहीं हार सकता। उसे अपने परिवार के लिए जीना है और खुश भी रहना है। और रिया की याद आते ही उसकी आंखों से आंसू छलक आए। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और ऊपर देखकर बोला, हे भोलेनाथ, अगर आपने मेरी किस्मत में उसे लिखा है तो बस मुझसे मिला देना भगवान, फिर उसे कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ऋषभ अब बहुत उदास रहने लगा। पहले हमेशा हंसने बोलने वाला ऋषभ अब बिल्कुल शांत हो चुका था। ऋषभ अपने काम को ज्यादा समय देने लगा। उसके घर वाले ऋषभ के इस रूप को देखकर बहुत हैरान थे। अब वह किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीता। ऋषभ के घर वाले जब भी उससे उसकी शादी की बात करते, वो हमेशा मना कर देता। ऋषभ सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा था। 5 साल बीत गए, पर ऋषभ रिया को भूल नहीं पाया। पर उसका बिजनेस अब काफी बड़ा हो गया था। वो टॉप बिजनेसमैन में से एक बन गया था। ऋषभ के पापा को उस पर गर्व था, क्योंकि ऋषभ उनके बिजनेस को इतना ऊपर ले गया था जितना उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। अब घर वाले ऋषभ की शादी के लिए बार बार पूछने लगे थे। ऋषभ हर बार मना कर देता। पर एक दिन जब शिवराज जी, ऋषभ के पापा, अपने दोस्त की बेटी का रिश्ता लेकर आए तो उसकी माँ ने भी बहुत जोर दिया। शिवराज जी, ऋषभ एक बार मिल तो लो लड़की से, अगर ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। सरला जी, हाँ बेटा, तू हमेशा मना कर देता है और वजह पूछने पर चुप हो जाता है। ऋषभ, पापा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, पर ये नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। प्लीज आप लोग मेरी बात समझिए। ये बोलकर ऋषभ अपने ऑफिस के लिए निकल गया। इन ऑफिस ऋषभ अपने केबिन में बैठा कुछ सोच रहा था। तभी पियोन अंदर आया और टेबल पर कॉफी रखकर बोला, गुड मॉर्निंग सर। ऋषभ, गुड मॉर्निंग। पियोन चला गया और ऋषभ अपनी कुर्सी से सर टिकाकर रिया के बारे में सोचने लगा। उसके केबिन का दरवाजा नॉक हुआ। इस बार दरवाजे पर विक्की था। विक्की ऋषभ के बचपन का दोस्त था, पर 10 साल पहले उसके पापा का ट्रांसफर होने की वजह से उसने ये शहर छोड़ दिया था। विक्की को देखते ही ऋषभ अपनी कुर्सी से उठ उसके गले लग गया। विक्की, कैसा है भाई? ऋषभ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? आज अपने इस दोस्त की याद कैसे आ गई? ऋषभ इससे पहले कुछ और पूछता, विक्की ने बोलना शुरू किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस वक्त यही सोच रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। ऋषभ, हाँ वो। विक्की ऋषभ की बात काटते हुए, अरे यार तुम पहले मेरी बात सुनो। अगले हफ्ते मेरी शादी है और मैं तुम्हें अपनी शादी में इनवाइट करने आया हूँ। ऋषभ, नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा। विक्की, मुझे पता था कि तुम मना कर दोगे, पर तुम क्या अपने बचपन के दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? ऋषभ ने इतने दिनों में अपने सारे दोस्तों से भी किनारा कर लिया था। सिर्फ विक्की ही था जिससे वो कभी कभी बात करता था। विक्की एक खुशमिजाज लड़का था। ऋषभ उठा और विक्की को गले लगा लिया। ऋषभ, अच्छा ठीक है, आ जाऊंगा। विक्की, अरे तू भी ना पागल है बिल्कुल, पर सिर्फ गले मिलने से काम नहीं चलेगा। मैं तो तभी खुश होऊंगा जब तू आएगा मेरी शादी में। ऋषभ, पर विक्की, विक्की, मैं कुछ नहीं सुन रहा। तुम आओगे मेरी शादी में तो मुझे खुशी होगी। अब तुझे ये सोचना है कि तुम्हें क्या करना है। विक्की अपनी शादी का कार्ड टेबल पर रखकर चला गया। ऋषभ ने जब कार्ड उठाकर देखा तो उसकी तो जैसे सांसें ही रुक गईं। कार्ड पर नाम लिखा था, विक्की बेट्स रिया। रिया का नाम पढ़ते ही अलग अलग ख्याल उसके मन में आने लगे। आखिर में उसने तय किया वो विक्की की शादी में जाएगा, और अगर विक्की की शादी मेरी रिया से हो रही है तो मैं भी उसे भूल जाऊंगा। ऋषभ अपने घर पर बता देता है अगले हफ्ते उसे विक्की की शादी में जाना है।
उसकी इस बात पर सब हैरान हो गए, क्योंकि ऋषभ ने बीते 5 सालों में किसी शादी जैसे समारोह में जाने से मना कर देता था। उसके घर वाले खुश थे और मन ही मन विकी को दुआएं दे रहे थे। ऋषभ के लिए इंतजार करना मुश्किल होता जा रहा था। 5 दिनों के बाद ऋषभ विकी की शादी वाली जगह पर पहुंच गया। उसने विकी को कॉल किया, ये बताने के लिए कि वो बाहर आ चुका है, पर विकी का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए वो होटल के अंदर आ गया। वो होटल काफी बड़ा था। विक्की ने शादी के लिए पूरे हॉल को बुक कर लिया था, इसलिए हर तरफ शादी वाला माहौल लग रहा था। ऋषभ विक्की को खोज रहा था, साथ ही उसे कॉल भी कर रहा था। तभी उसके कदम चलते चलते रुक गए। उसका मोबाइल हाथ से गिरते गिरते बचा। सामने रिया खड़ी थी। उसने रिया को देख लिया था, पर रिया ने उसे नहीं देखा था। अब उसे समझ आ गया कि वो सही था। विक्की की शादी रिया से ही हो रही है। वो चुपचाप वहां से निकल गया, पर वो होटल के बाहर ही विक्की से टकरा गया। विक्की उसे वहां देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले लगा लेता है। ऋषभ की आंखों में आंसू थे, जिसे उसने जल्दी से साफ किया। विक्की, थैंक यू सो मच यार, तू आ गया। ऋषभ, कांग्रेट्स विक्की। थैंक्स थैंक्स दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी विक्की के पास एक लड़की आकर खड़ी होती है। विक्की, ऋषभ इनसे मिलो, ये है मेरे होने वाली पत्नी रिया। ऋषभ आश्चर्य से कभी विक्की को देखता तो कभी उसके मंगेतर को। उसे समझ नहीं आ रहा था, अंदर जो उसने देखा और उसने जो समझा वो सही था, या जो अब देख रहा है वो सही है। विक्की, क्या हुआ, तू कहाँ खो गया? ऋषभ उस लड़की को दिखाकर, तुम्हारी शादी इनसे होने वाली है। विक्की और उसके मंगेतर दोनों हैरानी से उसे देखते हैं। विक्की, हाँ भाई, पर तू ऐसे सवाल क्यों कर रहा है? ऋषभ विक्की को गले लगाते हुए बोला, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ भाई। पर ये तो ऋषभ भी जानता था। वो खुश था ये जानकर कि विक्की की मंगेतर उसकी रिया नहीं बल्कि कोई और है। अचानक ऋषभ को ख्याल आया कि उसने अंदर रिया को देखा था। अब वह जल्द से जल्द रिया से मिलना चाहता था। ऋषभ, चल विक्की, अब यहीं खड़ा रखेगा क्या? विक्की, अरे नहीं यार, चल मैं तुझे बाकी सबसे मिलवाता हूँ। ऋषभ, चल। विक्की ऋषभ को अंदर लेकर आया और अपने सभी परिवार वालों से मिलवाने लगा, पर ऋषभ की नजरें सिर्फ रिया को खोज रही थी। सबसे मिलवाने के बाद ऋषभ को विक्की ने आराम करने का बोलकर एक कमरे में भिजवा दिया। ऋषभ थक चुका था, पर आज वह बहुत खुश था। वो फ्रेश होकर वापस उसी हॉल में चला गया जहाँ उसने रिया को देखा था। वहाँ विक्की के संगीत की तैयारी चल रही थी। जब विक्की ने ऋषभ को देखा तो उसके पास चला आया। विक्की, भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? तूने आराम नहीं किया? ऋषभ, मैं यहाँ तेरी शादी देखने आया हूँ, ये आराम करने। विक्की बहुत खुश हुआ और ऋषभ से कहा, अब तू लग रहा है मेरा वही पुराना ऋषभ। इतना बोलकर दोनों हंसने लगे। विक्की संगीत की तैयारियों में लग गया और ऋषभ भी उसकी मदद करने लगा। ऋषभ ने रिया को भी खोजा, पर रिया उसे कहीं भी नहीं दिखी। कुछ देर बाद उसने हॉल के दरवाजे से अंदर आती रिया को देखा। वही सिंपल लुक, चेहरे पर हल्का मेकअप और फिर भी बेहद खूबसूरत। कुछ भी तो नहीं बदला था इन 5 सालों में। अब तक रिया ने ऋषभ को नहीं देखा था, पर जैसे ही उसकी नजर ऋषभ पर पड़ी, एक पल को वो हैरान रह गई, पर अगले ही पल उसने खुद को समझा लिया। ऋषभ उसके पास आ रहा था उससे बात करने के लिए, पर जैसे ही ऋषभ उसके पास आया वो उसे बिना देखे ही ऐसे निकल गई जैसे ऋषभ कोई अजनबी हो। रिया की इस हरकत पर ऋषभ कैसे रिएक्ट करे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी विक्की ने उसे बुलाया और उसके पास चला गया। ऋषभ विक्की से बात कर रहा था और बीच बीच में रिया को भी देख रहा था, जो किसी से कुछ बात कर रही थी। एक बार भी उसने पलटकर ऋषभ को नहीं देखा। ये बात अंदर ही अंदर ऋषभ को परेशान कर रही थी। विक्की, क्या हुआ भाई, कुछ परेशान दिख रहा है? ऋषभ रिया को दिखाकर, वो कौन है? विक्की, कौन रिया? तू उसके बारे में क्यों पूछ रहा है? ऋषभ, वो मेरे ही कॉलेज की है शायद, इसीलिए पूछा। विक्की, अच्छा, वो मेरी कजिन है, रुक मिलवाता हूँ अभी। ऋषभ, नहीं रहने दे, मैं खुद मिल लूंगा। विक्की, ओके, जैसी तेरी मर्जी। पता है ऋषभ, जब भी मैं तुम्हें देखता था मुझे रिया की याद आती थी। मेरे चाचू रिया के पापा के जाने के बाद वो एकदम से चुप हो गई, ना किसी से ज्यादा बात करती है। उसे हंसते हुए देखा तो जमाना हो गया है मुझे। अपनी शादी में भी जबरदस्ती अपनी कसम देकर बुलाया उसे। ऋषभ की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने विक्की से पूछा, कब हुआ ये सब? मेरा मतलब रिया के पापा। विक्की, करीब 5 साल पहले। ऋषभ को समझ आ गया था कि क्यों रिया की फैमिली ने वो शहर छोड़ दिया। अब वो रिया से बात करने के लिए तड़प रहा था।
पर सबके सामने नहीं। वो रिया से अकेले में बात करना चाहता था। कुछ देर बाद सब लंच के लिए जाने लगे तो रिया सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगी और ऋषभ भी उसके पीछे चला गया। रिया उस होटल के सबसे ऊपर बने छत पर चली गई जहाँ इस वक्त कोई भी नहीं था। रिया वहां रखे बेंच पर बैठ गई। तभी ऋषभ उसके बगल में थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गया। रिया ने एक बार भी उसकी ओर पलट कर नहीं देखा। ऋषभ, हाय। रिया ने अब ऋषभ की ओर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया। ऋषभ, रिया बात तो करो। अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। रिया, सॉरी, पर मैं किसी अजनबी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती। ऋषभ, तुम नाराज हो मुझसे? पर क्यों? मेरी गलती ही बता दो। रिया, आप हैं कौन? ऋषभ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ रिया। तुम भूल गई, तुमने ही पहला हाथ बढ़ाया था। रिया, हाँ, यही तो गलती कर दी मैंने। पहली बार किसी पर भरोसा किया था मैंने और उसका फल भी देख लिया मैंने। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब कहाँ थे तुम? तोड़ दिया तुमने मेरा भरोसा, खत्म हो गया सब कुछ। रिया अब रोने लगी थी। ऋषभ से जब उसके आंसू देखे नहीं गए तो उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे पर वो रिया से छुपा रहा था। ऋषभ, तुम सही हो शायद। अगर मेरी वजह से तुम्हारा दिल दुखा हो तो माफी चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। आई एम सॉरी। ये बोलकर ऋषभ वहां से निकल गया। रिया उसके जाते ही जोर जोर से रोने लगी। रिया, एक बार फिर चले गए तुम। एक बार फिर खो दिया मैंने तुम्हें। पर मैं और कर भी क्या सकती थी? तुम पर फिर से भरोसा नहीं कर सकती थी। अगर इस बार तुम मेरी जिंदगी में आकर वापस चले जाते तो मैं टूट जाती ऋषभ। पता नहीं कब कैसे प्यार हो गया था तुमसे। बहुत प्यार करने लगी थी तुमसे और जब एहसास हुआ मुझे इस प्यार का तो सोचा कि पापा से पहले बात करूं इस बारे में। मुझे यकीन था कि पापा मान जाएंगे। वो अपनी गुड़िया को दुखी देख नहीं सकते। पर जब पापा चले गए तो पहली बार टूटी थी मैं। पर जब तुम्हारा ख्याल आया तो सोचा चाहे कुछ भी हो जाए तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। कितना कॉल किया था मैंने तुम्हें पर तुम्हारा फोन नहीं लगा। मैं हार गई थी। कितने दिनों तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया तुम कॉल करोगे पर तुमने एक कॉल भी नहीं किया। तो अब क्यों वापस आए मेरी जिंदगी में ऋषभ? क्यों क्यों आखिर क्यों? रिया बोलती जा रही थी और रोती जा रही थी। आज उसने बहुत पुराना गुस्सा जो था वो निकाल रही थी पर सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि ऋषभ तो पहले ही जा चुका था। ऋषभ को लग रहा था कि रिया उसके वजह से परेशान हो गई है। उसे लग रहा था कि रिया के आंसुओं की वजह वही है और वो उससे दूर रहेगा तो रिया खुश रहेगी। पर सच्चाई तो कुछ और थी। प्यार तो दोनों तरफ से था पर हालात और समय सही नहीं था। ऋषभ रोते हुए अपने कमरे में आ गया और अपना सामान पैक करने लगा। अब वो और यहाँ नहीं रुकना चाहता था। जब ऋषभ लंच के लिए नहीं आया तो विक्की उसे खोजते हुए उसके कमरे में गया। वह हैरान रह गया ये देखकर कि जो ऋषभ थोड़ी देर पहले उसकी शादी की तैयारी कर रहा था अब वो जाने की तैयारी कर रहा था। पर क्यों? ऋषभ ऐसा क्यों कर रहा है? उसे समझ नहीं आ रहा था। विक्की जब ऋषभ के सामने आकर खड़ा हो गया, विक्की हैरान हो गया ये देखकर कि ऋषभ रो रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और बार बार वो उन्हें साफ कर रहा था। विक्की से ऋषभ की ये हालत देखी नहीं गई। उसने उसे खींचकर गले से लगा लिया। विक्की का सहारा पाते ही ऋषभ जोर जोर से रोने लगा। विक्की ने भी उसे नहीं रोका। विक्की इतना तो जानता था ऋषभ की जिंदगी में कोई तो प्रॉब्लम है पर वो ये नहीं जानता था कि ऋषभ क्या छुपा रहा है। ऋषभ जब थोड़ा शांत हुआ तो विक्की ने उसे बेड पर बिठाया और उसे पानी पिलाया। विक्की, क्या बात है ऋषभ? अपने दुख को शेयर करके देखो, शायद तुम्हारा कुछ दर्द कम हो जाए। ऋषभ, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं उसे और तकलीफ नहीं दे सकता। विक्की, ये क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारे यहाँ रहने से किसी तकलीफ होगी? ऋषभ, मुझे जाना होगा अभी यहाँ से। ऋषभ ने अपना सामान उठाया और जाने लगा तो विक्की ने उसका रास्ता रोक लिया। विक्की, जब तक तुम मुझे बता नहीं देते मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। प्लीज अब बता भी दो। ऋषभ हार कर बेड में बैठ जाता है और विक्की को सब कुछ बता देता है। उसकी और रिया की पहली मुलाकात, उसका रिया को लिफ्ट देना, फिर रिया के पापा की हेल्प करना, फिर उनकी दोस्ती, फिर उनका मिलना और फिर उसका मोबाइल खोना और उसका शहर से बाहर चले जाना। सब कुछ डिटेल में वो विक्की को बता देता है। जो अभी थोड़ी देर पहले उसकी रिया से बात हुई वो भी। विक्की जितना हैरान था उतना ही खुश भी कि ऋषभ रिया से इतना प्यार करता था
पर रिया की बात उसे समझ नहीं आई। रिया के स्वभाव में पिछले 5 सालों में उसने जो अंतर देखा था, उसकी वजह वो उसके पापा की डेथ को समझ रहा था। पर अब उसे समझ आ रहा था कि रिया भी कहीं ना कहीं ऋषभ को पसंद करती है, तभी तो ऋषभ के चले जाने से वो गुस्सा थी। अब उसे क्या करना था, वो ये सोच ही रहा था कि ऋषभ अपना सामान लेकर निकल पड़ा। विक्की ऋषभ को रोकते हुए, अरे ऋषभ रुक तो। ऋषभ, अब क्या, तुझे बता तो दिया कि मैं यहाँ नहीं रुक सकता। विक्की, अरे मेरे भोले भंडारी, इतना बड़ा बिजनेस चलाता है, पर अभी जब अपने दिमाग का उपयोग करना चाहिए तो तू भाग रहा है। ऋषभ, तू क्या बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आया। विक्की, अच्छा ये बता, रिया तुमसे गुस्सा क्यों है? ऋषभ, क्योंकि उसके बुरे वक्त में मैं उसके साथ नहीं था, मैं नहीं निभा पाया अपनी दोस्ती। विक्की, अच्छा ये बता, जब तुझ पर कोई मुसीबत आती है तो तू क्या करता है? सब, क्या कहना चाह रहे हो? विक्की, साफ साफ कहो। विक्की, मेरे प्यारे दोस्त, जब हमें कोई तकलीफ होती है तो हम अपनों का सहारा लेते हैं। रिया को उस वक्त तुम्हारी जरूरत थी, तुम नहीं थे तो उसका भरोसा खो गया। उसे लगता है कि तुम उससे दूर चले गए थे। उसे बताओ कि क्या हुआ था। उसे ये बताओ कि तुम उससे कितना प्यार करते हो, कि अभी भी इंतजार कर रहे थे सिर्फ उससे मिलने का, उससे अपने दिल की बात कहने का। चाचू, रिया के पापा के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं था। ये बताओ उसे। ऋषभ, तुम्हें लगता है कि वो मुझ पर विश्वास करेगी? विक्की, एक बार बात तो करके देख यार, क्या पता वो तुझे प्यार करती हो और तुझसे नाराजगी में वो सब बोल गई हो। ऋषभ, ऐसा हो सकता है क्या? क्या रिया भी मुझसे प्यार करती है? विक्की, ये तो तुझे उससे ही पूछना पड़ेगा भाई। ऋषभ, अब मैं क्या करूं? विक्की, मौका देखकर बात कर उससे। एक काम कर, मैं उसे किसी बहाने से तेरे कमरे में भेजता हूँ, तू बात कर लेना। ऋषभ, तू मेरा सच्चा दोस्त है। विक्की, एक बात और ऋषभ, रिया बहन है मेरी और बहुत प्यार करता हूँ उससे। इन 5 सालों में हर पल उदास देखा है उसे। पहले तो मुझे लगा था कि वो चाचू के जाने का दुख भुला नहीं पा रही, पर अब लगता है कि एक बार बात करके देख उससे। और हाँ, तुझे बस इतना ही कहना है कि उसका दिल मत दुखाना। तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, क्योंकि जो हालत मैंने तुम्हारी देखी है उसी तरह रिया को भी हर पल उदास देखा है मैंने। ऋषभ, थैंक्स यार। विक्की ऋषभ को गले लगा लेता है और विक्की कमरे से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद विक्की किसी बहाने से रिया को ऋषभ के कमरे में भेजता है, पर रिया को ये नहीं पता था कि वो ऋषभ के कमरे में जा रही थी। जब वो कमरे में गई तो उसे कोई नहीं दिखा। जैसे ही वो कमरे के अंदर गई, ऋषभ ने कमरे का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया। रिया ने जब ऋषभ को देखा तो वो हैरान हो गई। रिया, तुम यहाँ? तो तुम हो विक्की भैया के फ्रेंड, वो बुला रहे हैं तुम्हें, पर तुमने ये दरवाजा क्यों बंद कर दिया? ये कहकर रिया दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ऋषभ उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए, रिया प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया थोड़े गुस्से में, अब मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और हाथ छोड़ो मेरा। ऋषभ अचानक से घुटनों पर बैठ गया। रिया ये देखकर हैरान हो गई। ऋषभ, प्लीज रिया, मेरा इरादा तुम्हें परेशान करने का बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा समय चाहिए तुम्हारा, प्लीज। ये बोलते हुए ऋषभ की आंखों में आंसू आ गए। रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रिया, बोलिए। ऋषभ, प्लीज तुम बैठ जाओ। रिया कमरे के सोफे पर जाकर बैठ गई। ऋषभ, रिया मुझे पता है मुझे कोई हक नहीं है तुमसे ये बात कहने का, पर फिर भी कह रहा हूँ। रिया, अब बोलिए भी, सब हॉल में बैठकर। ऋषभ रिया की बात काटते हुए, रिया आई लव यू। रिया ये सुनते ही जड़ हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या कहे क्या करे। ऋषभ उसे चुप देखकर, रिया तुम प्लीज नाराज मत हो ना, पता नहीं कब प्यार हो गया तुमसे। पिछले 5 सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रिया। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं तुम्हारे साथ नहीं था, पर रिया मुझे तुम्हारे हालात का पता नहीं था। अगर पता होता तो दुनिया के किसी भी कोने में होता तो दौड़ा चला आता। फिर ऋषभ उसे पूरी बात बताता है कि कैसे उसका फोन गिर गया था, फिर वो शहर के बाहर चला गया और जब वापस आया तो उसका परिवार उस शहर को छोड़ चुका था। रिया ऋषभ की बातें चुपचाप सुन रही थी। रिया की आंखें आंसुओं से भीग चुकी थी। ऋषभ ने जब रिया को रोते देखा तो कहा, रिया मैं तुम्हें रोते नहीं देख सकता, तुम्हें अगर आज नहीं बताता तो हमेशा अफसोस रहता मुझे कि तुमसे अपने दिल की बात नहीं कह पाया। मैंने तुम्हें बता दिया है कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
तुम हाँ करो तो मुझसे ज्यादा खुशी शायद ही किसी को होगी, पर अगर तुम ना कहो तो भी तुम्हारे फैसले की कद्र करूंगा और फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। रिया अब भी चुपचाप होकर ऋषभ की बातें सुन रही थी। रिया को चुप देखकर ऋषभ ने कमरे का दरवाजा खोल दिया और रिया के पास आकर बोला, तुम आजाद हो अपना फैसला लेने के लिए। कल विक्की की शादी के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तुम मुझे अपना जवाब दे देना, मुझे तुम्हारा हर फैसला मंजूर है। ऋषभ ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। रिया उठी और दौड़ते हुए छत पर आ गई। छत पर आकर गोल गोल घूमने लगी। थोड़ी देर बाद वो रुकी और पास पड़े बेंच पर बैठ गई और जोर जोर से सांस लेने लगी। रिया अपने आप से, तुम नहीं छोड़कर गए थे मुझे, तुम प्यार करते हो मुझसे हमेशा से। मैंने तुम पर भरोसा करके कोई गलती नहीं की। आई लव यू ऋषभ। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो गलतफहमियां हुई थी वो साफ हो गई हैं अब। आज बहुत बड़ी खुशी दी है तुमने मुझे। ऋषभ हॉल में आ गया। विक्की और रिया, विक्की की मंगेतर की संगीत की रस्म चल रही थी। सब लोग नाच गा रहे थे। विक्की और उसकी मंगेतर रिया ने भी डांस किया। फिर वो लोग बैठ गए। विक्की ऋषभ को देखते ही अपने पास बुलाया। ऋषभ उसके पास जाकर बैठ गया। विक्की, क्या हुआ भाई, तूने बताया या नहीं? और रिया कहाँ है? ऋषभ, मैंने रिया को सब कुछ बता दिया है और अब उस पर ही छोड़ दिया है सब कुछ। अब जो रिया चाहेगी वही होगा। विक्की, मुझे लगता है वो समझ जाएगी। अब जल्द ही तुम दोनों साथ होगे। ऋषभ मुस्कुराते हुए, थैंक्स भाई, तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, तेरा एहसान कैसे चुका पाऊंगा मैं। विक्की, वाह भाई, सही है तेरा भी। भाई भी बोलता है और एहसान की बात करता है। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। ऋषभ, अरे मेरे दूल्हे राजा, माफ कर दे, अब से ऐसा कभी नहीं कहूंगा। अब ठीक है। दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। तभी रिया ऊपर से आती है और वह अपनी होने वाली भाभी के पास जाकर बैठ जाती है। उसने एक बार भी ऋषभ की ओर नहीं देखा। ऋषभ ये देखकर उदास हो गया। विक्की, अरे अब मुंह मत बना, हो सकता है वो सबके सामने तुझसे बात करने में शर्मा रही हो। ऋषभ, मैं परेशान नहीं हूँ। रिया का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। एक पूरा दिन बीत गया। रिया अभी भी ऋषभ से बात नहीं कर रही थी। ऋषभ ने कोशिश भी नहीं की। वह रिया को अब परेशान नहीं करना चाहता था। शादी का वक्त आ गया था। विक्की मंडप में बैठा था और उसके बगल में उसकी होने वाली दुल्हन रिया। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। ऋषभ बीच बीच में रिया को देख रहा था, पर रिया उसे थोड़ा परेशान करने के मूड में थी। उसने सोच रखा था कि विदाई के बाद ऋषभ को सब कुछ बता देगी, इसलिए उसे देख भी नहीं रही थी। शादी हो गई। अब सभी लोग विदाई की तैयारी में लग गए थे। विक्की भी व्यस्त हो गया था। पूरा हॉल खाली हो चुका था। सब लोग अपने कमरे में चले गए थे। ऋषभ कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर जब उठकर जाने लगा तो उसे सामने से रिया आती हुई दिखाई दी। ऋषभ जैसा था वैसा ही खड़ा हो गया। रिया उसके पास से गुजरती हुई बाहर चली गई। ऋषभ को अब समझ आ गया था कि रिया का जवाब क्या है। वो अपने कमरे में चला गया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर वो अब रोना नहीं चाहता था। उसने मन ही मन रिया को दुआ दी और कहा, जहाँ भी रहो हमेशा ही ये चाहूंगा कि तुम हमेशा खुश रहो। उसने विक्की को मैसेज कर दिया कि वो जा रहा है और वो अपना सामान लेकर बाहर निकल गया। ऋषभ जा चुका था। विक्की ने शादी की रस्मों में व्यस्त होने के कारण मैसेज पर ध्यान नहीं दिया। जब सुबह सुबह उसने मैसेज देखा, वो ऋषभ के कमरे में गया। ऋषभ जा चुका था। विक्की अपने कमरे में जाने लगा तो उसे रिया दिखी। उसने रिया को बुलाया और एक कमरे में ले गया। रिया, क्या हुआ भैया, आप मुझे अचानक से यहाँ क्यों ले आए? भाभी कहाँ है? विक्की, तूने ऋषभ को क्या जवाब दिया? रिया, आप कैसे जानते हैं ये सब? विक्की, मुझे सब ऋषभ ने बताया। तुम ये बताओ कि तुमने उससे क्या कहा? रिया, मैंने अभी तक उनसे कोई बात नहीं की। विक्की, क्या मतलब? उसने तुझसे कुछ पूछा था, राइट? रिया, जी, मैं थोड़ी देर बाद जा रही हूँ उनका जवाब देने। विक्की, क्या मतलब? अब जा रही हो? वो जा चुका है रिया। रिया चौंकते हुए, क्या, कहाँ चले गए? विक्की, पहले तुम ये बताओ कि तुम उसे क्या जवाब देने वाली थी? बोलो रिया, क्या तुम उसे ना करने वाली थी? रिया, नहीं भैया, ऐसा नहीं, मैं तो उन्हें हाँ। बोलते बोलते रिया रुक गई। विक्की, मैं तो पहले ही समझ गया था, उसे कहा भी था, पर जब तुमने कुछ नहीं कहा तो वो तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहता था, इसलिए चला गया। रिया, बहुत परेशान किया है उन्होंने मुझे और आज भी बिना सुने चले गए। अब तो मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। देखना आप,
अब उन्हें पता चलेगा कि रिया शर्मा क्या है। विक्की, ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। वो तो हमेशा से ही ऐसा ही है, अपनी तकलीफ किसी से शेयर नहीं करता। मैंने भी उसे कितना कहा, फिर भी उसने कभी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। पर जब उसने तुम्हें यहाँ देखा और पहली बार तुमसे बात की, तो तभी वो यहाँ से जाने लगा था और बहुत रो भी रहा था। तभी मैंने उससे जब जोर देकर पूछा, तब उसने तेरे बारे में बताया। तुझसे बात करने के लिए भी मैंने ही उसे हिम्मत दी, वरना वो तो एक नंबर का बेवकूफ है। रिया, उसे बेवकूफ मत कहिए भैया, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी आंखों में अपने लिए प्यार और मुझसे दूर होने का दर्द देखा है मैंने। विक्की, अच्छा नहीं कहता तेरे ऋषभ को बेवकूफ। अब खुश। विक्की की इस बात पर रिया शर्मा गई। विक्की, अच्छा बेटा, तो शर्माना भी आ गया एक दिन में। इतने सालों से पूछता था तुझसे कि क्या परेशानी है, बता, क्यों उदास रहती है, पर तूने तो मुझे इस लायक भी नहीं समझा कभी। रिया, ऐसी बात नहीं है भैया, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। उस वक्त मुझे लगता था कि ऋषभ मुझे छोड़कर चले गए हैं और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। विक्की, अगर पहले बता दिया होता तो शायद पहले ही मिल गई होती तू ऋषभ से। पर कोई बात नहीं, अब भी देर नहीं हुई है, तू जा और मिल उससे। रिया, अभी? विक्की, हाँ तो क्या अगले साल जाएगी? रिया, पर भैया मम्मा को भी तो बताना पड़ेगा ना ऋषभ के बारे में। विक्की, तू चाची की चिंता मत कर, मैं उन्हें मना लूंगा। वैसे भी कम परेशान नहीं है वो तेरी वजह से। जब उन्हें ऋषभ के बारे में बताऊंगा तो वो भी खुश हो जाएंगी। वैसे भी वो अभी नाना जी के, रिया के नाना के घर पर हैं। रिया, ओके भैया, मैं थोड़ी देर में निकलती हूँ। विक्की, हाँ, और वहां जाकर मुझे कॉल करना। मैं पहले ही ऋषभ से पूछ लूंगा कि वो कहाँ है और तू सीधे वहीं पहुंच जाना, ठीक है? रिया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है आज। मैं सच में बहुत खुश हूँ। विक्की, मैंने कुछ नहीं किया गुड़िया, तेरी किस्मत ऋषभ से जुड़ी है, इसलिए तो इतने सालों के बाद एक दूसरे से दूर होकर भी तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो। विक्की के मुंह से गुड़िया सुन रिया की आंखें भर आईं। वो विक्की के गले लगकर रोने लग गई। विक्की उसका सर सहलाते हुए, बस कर गुड़िया, अब रोने के दिन खत्म हो गए। रिया से सकते हुए, आज आप में मुझे पापा की छवि दिख रही है, ये तो खुशी के आंसू हैं भैया। रिया की बातें सुन विक्की की भी आंखें भर आईं। विक्की, पागल लड़की, अरे अब बस कर, तूने तो मुझे भी रुला दिया। भूल गई क्या, आज शादी हुई है मेरी और थोड़ी देर बाद विदाई है तेरी भाभी की। अब दूल्हा रोएगा तो अच्छा लगेगा क्या? विक्की की इस बात पर रिया हंसते हुए विक्की से अलग हुई। विक्की, अब तू निकल। विक्की आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी माँ उसे खोजते हुए वहां आ गई। विक्की की माँ, अरे विक्की बेटा, तू यहाँ क्या कर रहा है? अब अगर दोनों भाई बहन की बातें खत्म हो गई हों तो चलो, अभी रस्में बाकी हैं बेटा, और बहू भी तुझे खोज रही थी, तू उसे बिना कुछ बताए यहाँ आ गया, वो भी परेशान हो गई है बेटा। विक्की, क्या माँ, परेशान होने के बाद ही तो मिलने का मजा है ना। विक्की की माँ, पागल, चल अब। रिया बेटा तू भी चल। विक्की, नहीं माँ, रिया हमारे साथ वापस नहीं जाएगी। विक्की की माँ, रिया बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं जाओगी? रिया, वो विक्की, माँ वो इसकी एक फ्रेंड है जिसे इसकी जरूरत है, तो पहले उसके पास जाएगी और फिर उधर से अपने नाना के घर। विक्की की माँ, अच्छा, अपना ख्याल रखना बेटा, मुझे बड़ी चिंता होती है तेरी। रिया, जी। विक्की, माँ तुम चलो, मैं 1 मिनट में आया। विक्की की माँ, अच्छा पर जल्दी आना। विक्की की माँ ने रिया के सर पर हाथ रखा तो रिया ने उनके पैर छू लिए। विक्की की माँ रिया को आशीर्वाद देकर चली गई। विक्की, ये क्या हो रहा था अभी? रिया, क्या हो रहा था मतलब? विक्की, तेरी बोलती तो माँ के सामने ही बंद हो गई, तू ऋषभ से कुछ बोल भी पाएगी या नहीं? रिया, आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं? अब तो आप अपने दोस्त की खैर मनाइए, उन्हें तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। विक्की, तू ऐसा कर ही नहीं सकती। विक्की जानबूझकर रिया को गुस्सा दिला रहा था जिससे वो अपने दिल की बात ऋषभ से खुलकर कहे। रिया, अब तो मैं भी दिखाकर रहूंगी कि मेरा नाम भी रिया शर्मा है। विक्की, चल अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी माँ फिर से आ जाएंगी और इस बार मेरे कानों को पकड़कर ले जाएंगी। बीबी के सामने मार खाता अच्छा लगूंगा क्या? विक्की की ये बात सुनकर रिया जोर जोर से हंसने लगती है। विक्की, आज कितने दिनों के बाद तुझे ऐसे हंसते देखा है, हमेशा ऐसे ही खुश रहे। अपना सामान पैक कर और जा अपने ऋषभ के पास। रिया, जी। विक्की चला जाता है और रिया भी स्टेशन के लिए निकल जाती है। रिया दोपहर तक पहुंच गई थी ऋषभ के शहर, तो उसने अपना सामान वेटिंग रूम में रखा और फ्रेश हो गई। उसने हल्का सा मेकअप भी किया था। जब वो तैयार हो गई तो उसने विक्की को कॉल किया, पर विक्की ने उसका फोन नहीं उठाया। रिया ने दोबारा कॉल किया, इस बार विक्की ने फोन उठाया। विक्की नींद में, हेलो रिया,
कहाँ हो भैया? कब से कॉल कर रही थी आपको। रिया की आवाज सुनते ही विक्की हड़बड़ाकर उठ गया। विक्की, रिया तू पहुंच गई क्या? यहाँ पर रस्में खत्म हो गई थी तो थोड़ी देर सो गया था। रिया, कोई बात नहीं, आप थक भी तो गए थे। विक्की, अच्छा अब मैं ऋषभ से पूछता हूँ कि वो कहाँ है, फिर तुझे एड्रेस मैसेज करता हूँ। ओके। वैसे मैं उसे जितना जानता हूँ तो मेरे हिसाब से वो अभी ऑफिस में होगा। रिया, आपको कैसे पता? विक्की, जब भी वो परेशानी में होता है तो अपनी परेशानी को भुलाने के लिए ढेर सारा काम करता है। उसे लगता है कि परेशानी से दूर भागने से उसकी परेशानी चली जाएगी, पर तू उसे आज अच्छे से समझा देना कि परेशानी से लड़ा जाता है, उनसे भागा नहीं जाता। तू कर लेगी ना? रिया, हाँ भैया। विक्की, चल अब फोन रखता हूँ और पता करके तुझे मैसेज करता हूँ। तू अपना ख्याल रखना। रिया, जी भैया। विक्की रिया का कॉल कट कर ऋषभ को कॉल करता है। ऋषभ, हेलो। विक्की, तेरा हेलो गया तेल लेने, मुझे मिले बिना तू गया कैसे? ऋषभ, अरे सुन तो भाई। विक्की, कुछ नहीं सुनना मुझे, तू बात मत करियो मुझसे कभी। ऋषभ, सॉरी यार, तुझे और परेशान नहीं करना चाहता था इसलिए चला आया। विक्की, और अभी कहाँ है तू? ऋषभ, ऑफिस में। विक्की, पता ही था मुझे, जा काम ही कर ले तू, दोस्तों से तो कोई मतलब है नहीं तुझे। ऋषभ, मुझे माफ कर दे भाई, मेरा इरादा तुझे दुख देने का बिल्कुल नहीं था। विक्की ऋषभ के मजे ले रहा था, उसे पता था कि अब जो होने वाला है उसके बाद ऋषभ कितना ज्यादा खुश होगा। विक्की, चल ठीक है अब रखता हूँ फोन, शादी हो गई है तो बीबी को टाइम नहीं दिया तो वो नाराज हो जाएगी। ऋषभ, भाभी से इतना डरता है तू? विक्की, तेरा भी टाइम जल्दी आएगा, फिर पूछूंगा तुझसे तो, अभी के लिए बाय। ऋषभ को विक्की की बातें समझ नहीं आई, वो उसके लिए ऐसा क्यों कह रहा है, फिर भी उसने बाय बोलकर कॉल कट कर दिया। इधर विक्की ने पहले ही रिया को ऋषभ के ऑफिस का एड्रेस भेज दिया था। रिया निकल चुकी थी अपने प्यार अपने ऋषभ से मिलने। रिया ऋषभ के ऑफिस पहुंची और उसने रिसेप्शन में पूछा, रिया, ऋषभ का केबिन किस तरफ है? रिसेप्शन में खड़ी लड़की ने एक नजर रिया को देखा, फिर पूछा, जी आप कौन? रिया, उनकी होने वाली पत्नी। रिसेप्शन में खड़ी लड़की हैरानी से उसका मुंह देखने लगी, क्योंकि ऋषभ लड़कियों से हमेशा दूर रहता था और किसी ने कभी उसे किसी लड़की के साथ नहीं देखा था। रिया, क्या सोच रही हो, जल्दी बताओ। रिसेप्शन में खड़ी लड़की, मैम सर को पूछना पड़ेगा क्योंकि सर की इजाजत के बिना कोई उनके केबिन में नहीं जाता। रिया, तुम मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है, तुम बस केबिन किस तरफ है वो बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। रिसेप्शन में खड़ी लड़की, मैम यहाँ से लेफ्ट देन राइट वही है सर का केबिन। रिया, ओके। रिया ऋषभ के केबिन के बाहर जाकर खड़ी हो गई और थोड़ी हिम्मत जुटाने लगी ऋषभ के सामने जाने की, क्योंकि कहीं न कहीं उसने भी अनजाने में गलती की थी। रिया ने एक लंबी सांस ली और बिना नॉक किए ऋषभ के केबिन के अंदर चली गई। ऋषभ अपनी कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने की कुर्सी पर 3 लोग बैठे थे जो शायद उसके क्लाइंट थे। ऋषभ रिया को वहां अचानक से देखकर हड़बड़ा गया, अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। रिया ऋषभ के सामने आते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फिर से छोड़कर जाने की? ऋषभ अभी भी जड़ होकर सिर्फ रिया को देखे जा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिया उसके सामने खड़ी है। ऋषभ के क्लाइंट कभी ऋषभ को देखते तो कभी रिया को। सारा ऑफिस ऋषभ के केबिन के बाहर खड़ा नजारा देख रहा था। जब ऋषभ ने रिया को कोई जवाब नहीं दिया तो रिया वहां पड़ी फाइल्स को उठाकर उसे हल्के हाथों से मारने लगी। रिया, कुछ पूछा है तुमसे? क्यों आ गए तुम? मेरे जवाब का इंतजार क्यों नहीं किया? बोलो ऋषभ, अब तो कुछ बोलो। ऋषभ को रिया से मार खाने के बाद होश आया। रिया ऋषभ को फाइल से मारती जा रही थी और बोल भी रही थी। रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया तो रिया पीछे हट गई। ऋषभ का ध्यान अब ऑफिस के लोगों पर गया। उसने सबको बाहर भेज दिया और अपने केबिन का दरवाजा लॉक कर दिया। रिया ने भी अपने आंसुओं को साफ कर लिया। ऋषभ, तुम कुछ कह रही थी? जब रिया ने ऋषभ की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो ऋषभ ने रिया का हाथ पकड़ा और एक कुर्सी पर उसे बैठा दिया। ऋषभ ने रिया को पानी पिलाया। ऋषभ, सॉरी रिया, मेरी सारी गलतियों के लिए माफ कर दो मुझे। रिया, माफ करूंगी पर एक शर्त पर, पहले प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। ऋषभ, वादा करता हूँ। रिया, हम। ऋषभ, पर तुमने तो जवाब दिया ही नहीं। रिया, कौन सा जवाब? ऋषभ, जो सवाल मैंने तुमसे किया था उसका जवाब। रिया ऋषभ को परेशान करने के मूड में थी। कौन सा सवाल? मुझे तो कोई सवाल याद नहीं। ऋषभ, ठीक है, अगर याद नहीं तो फिर से पूछ लेता हूँ। रिया, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे और तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? रिया मुस्कुराते हुए,
हाँ ऋषभ, मैं दूंगी आपका साथ हमेशा। ऋषभ, इतना छोटा सा जवाब, मैंने तो कुछ और सोचा था। रिया, पर क्या? ऋषभ, यही कि तुम भी मुझसे अपने प्यार का इजहार करोगी, जो मैं कब से सुनना चाहता था। रिया, बिल्कुल नहीं। ऋषभ, प्लीज रिया, जो लड़की सारे ऑफिस के सामने मुझे मार सकती है, अब अपने प्यार का इजहार करने में शर्मा रही है। रिया, मैं नहीं शर्मा रही हूँ। ऋषभ, तो फिर कहो ना, या मैं समझूं कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। रिया, प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, तभी तो इतनी दूर से आई हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। ऋषभ ने जैसे ही ये सुना, उसने रिया को खींचकर गले से लगा लिया, तो रिया ने भी उसे जोर से पकड़ लिया, जैसे वो अभी छोड़ देगी तो ऋषभ उससे दूर चला जाएगा। थोड़ी देर बाद दोनों अलग हुए। ऋषभ, थैंक यू रिया, अब मैं तुमसे आज एक वादा करता हूँ कि अब कभी तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। रिया, जानती हूँ। ऋषभ ने पहले बिक्की को कॉल कर सब बताया और रिया को लेकर वो अपने घर चला गया। रिया ने पहले तो मना किया, पर ऋषभ और देर नहीं करना चाहता था, इसलिए रिया भी मान गई। ऋषभ का घर। सरला जी, ऋषु तू आज सुबह ही निकल गया था बेटा। ऋषभ की माँ आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही उसने ऋषभ के पीछे खड़ी रिया को देखा। ऋषभ, माँ ये रिया है। रिया सरला जी के पैर छूती है, तभी ऋषभ के पापा और अनु बाहर आते हैं। ऋषभ रिया को अपने पापा से भी मिलवाता है, तो रिया उनके भी पैर छू लेती है। रिया अनु को पहले से जानती थी, उसे रिया गले लगा लेती है। ऋषभ के माँ पापा ने देखा रिया से मिलाते वक्त जो खुशी ऋषभ की आंखों में थी, उससे वो समझ गए, पर ऋषभ के मुंह से सब सुनना चाहते थे। शिवराज जी, ऋषभ के पापा। रिया बेटा आओ बैठो। सब लोग सोफे पर जाकर बैठ गए। सभी को रिया पसंद आई थी, पर सबसे ज्यादा वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनका बेटा आज सालों बाद बहुत खुश था। ऋषभ के चेहरे से मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऋषभ ने सबको बताना शुरू किया, रिया से उसकी पहली मुलाकात से लेकर उनकी ऑफिस में हुई बातचीत तक सब कुछ उसने अपने परिवार को बता दिया। शिवराज जी, इतना कुछ अपने दिल में दबा कर रखा था तूने, कभी बताना जरूरी नहीं समझा। ऋषभ अपने पापा के गले लग गया। सरला जी, रिया तूने बिल्कुल सही किया, इसने तो पिटने वाला ही काम किया था। इतने सालों तक सहता रहा सब कुछ, पर कुछ नहीं बताया किसी को भी। ऋषभ अपनी माँ के गले लग गया। ऋषभ अपनी माँ से अलग होकर कहा, सब माफ कर दीजिए मुझे। शिवराज जी, एक शर्त पर। ऋषभ, क्या पापा? शिवराज जी, यही कि तू आज के बाद कभी मेरी बहू को परेशान नहीं करेगा और उसे हमेशा खुश रखेगा। ऋषभ ने जब ये सुना तो अपने पापा के गले से मिलता हुआ बोला, पक्का पापा। सरला जी, रिया, एक वादा तुझे भी मुझसे करना है। रिया, आंटी मैं क्या? सरला जी, आंटी नहीं माँ बोल। रिया, जी माँ। सरला जी, बहू कभी मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ना। रिया ने जी माँ कहकर उनके पैर छूने चाहे तो सरला जी ने उसे गले से लगा लिया। इधर विक्की ने रिया की माँ को कॉल कर सब बता दिया। रिया की माँ बहुत खुश हुई ये जानकर, और इस सब को तो वो भी जानती ही थी। वो भी उनके रिश्ते के लिए मान गई। जब ये बात विक्की ने ऋषभ को बताई तो उसने उसे थैंक्स कहा और अपने घर पर सभी को ये बात बताई। ऋषभ के पापा ने रिया की मम्मा का नंबर लेकर उसी समय उन्हें कॉल किया और अपना परिचय देकर उनसे रिया का हाथ मांग लिया। रिया की मम्मा तो पहले से ही तैयार थीं। 1 महीने के बाद पूरे रीति रिवाजों के साथ सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई। रिया का कन्यादान विक्की ने किया था, वो भी बहुत खुश था। शादी की रात। ऋषभ, रिया तुम मेरे साथ मेरे कमरे में मेरी पत्नी के रूप में हो, मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। रिया ने ऋषभ को परेशान करने के लिए उसे अपने नाखून चुभा दिया। ऋषभ, आउच। रिया, अब हुआ यकीन। ऋषभ ने रिया को गले से लगा लिया और इस तरह दोनों एक हो गए हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।